और अमित शाह पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो कुछ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ उसके बाद पीएम मोदी का फोन। अब श्रीनगर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। हाई लेवल मीटिंग इसके बाद लेंगे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पहलगाम को पूरी तरह से घेर लिया गया है। अमित शाह राजभवन में बड़ी बैठक करेंगे और जो खूनी पंजे गिद्धों के दिखाई दिए, आतंकियों की कायराना करतूत, 28 निर्दोष बेकसूर मासूम लोग मारे गए और आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन मृतकों के आंकड़ों को लेकर चिंता है। कहीं एक बार फिर भारी मन से ना ये आंकड़ा बढ़ जाए और ये आंकड़ा ना पढ़ना पड़े। लेकिन अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी फोन पर और अमित शाह को कहा था खुद कश्मीर पहुंचने के लिए। अब श्रीनगर पहुंचे हैं अमित शाह और इसके बाद बड़ी बैठक करेंगे। ये बैठक हाई लेवल मीटिंग होगी। इस बड़ी बैठक के बाद माना जा रहा है कि आतंकियों के सफाई के लिए कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग एक बार फिर उठी है। आक्रोशित पीड़ा में लोग सर्जिकल स्ट्राइक की मांग एक बार फिर की जा रही है। जिस तरह से बड़ा अटैक हुआ था 2019 में, सेना के जवानों को निशाना बनाया था, उसके बाद टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी। आर्टिकल 370 हटने के बाद एक तरफ जम्मू कश्मीर को लेकर कहा जाता रहा कि अब अमन चैन की स्थापना है, लेकिन फिर आतंकियों ने मासूम पर्यटकों को, टूरिस्ट को निशाना बनाया। ये टूरिस्ट जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से धरती के स्वर्ग की खूबसूरती निहारने आए थे, उन मासूमों को निशाना बनाया गया, वो भी उनका नाम पूछकर। पहले प्रवासी मजदूर, फिर कश्मीरी पंडित और अब पर्यटक भी। वो पर्यटक जो कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में योगदान देते हैं। जब ये पर्यटक पहुंचते हैं तो ऐसे में सरकार का राजस्व बढ़ता है, लेकिन इन सब के इतर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, मासूमों को निशाना बनाया गया है। अब अमित शाह पहुंचे हैं और इसके बाद जो अमित शाह का ट्वीट था वो ये दर्शा रहा था कि आतंक का सफाया करने के लिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है। फिर नहीं सहमेगा भारत, फिर नहीं सहेगा भारत और आतंकियों की कायराना करतूत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये किसके कहने से हो रहा है, इसमें किसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि ये सवाल सेना के जवान भी खड़े कर रहे हैं, मेजर भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है। कई बड़े फैसले लिए गए थे जब 2019 में आतंकियों की ओर से सेना के जवानों को निशाना बनाया था और अब एक बार फिर पहलगाम में 2022 की बात करें तो 2022 में भी टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई थी। 29 के करीब और 12 सैनिकों को भी टारगेट किया गया था और फिर यह आंकड़ा 2024 में 6 पहुंचा और 2025 में भी। चलिए एक और बड़ा अपडेट पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक 28 पर्यटकों की मौत हुई है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत का अंदेशा है। एक इजरायल और एक इटली के नागरिक की मौत।